आज मुझे जाना है किट्टी पार्टी में, इसीलिए चल रही है ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ। जल्दी-जल्दी काम निपटा रही हूँ घर के, ताकि फ्री होके जा सकूँ किट्टी पार्टी में। आज कान्हा जी को भोग नहीं लगाना था, खाना नहीं बनाना था, मंदिर नहीं जाना था किसी कारणवश, इसी वजह से जो है घर की साफ-सफाई में लग गई हूँ। हम लेडीज़ तो कभी ज़िंदगी में फ्री हो नहीं सकती है, चाहे पूजा-पाठ का काम करना हो, ना करना हो, लेकिन घर के काम तो फिर भी सारे रहते ही रहते हैं। रूम का बिस्तर ठीक करने के बाद रज़ाई गद्दों की तह बना दी है, उसके बाद जो है बच्चों के कपड़े जो है तह बना के रख दिए हैं, क्योंकि कल वॉश किए थे, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया था जो है उठा के रखने का अलमारी में। उसके बाद आ गई किचन में, पतिदेव फ्रूट्स और सब्जियाँ लाए थे, वो निकाल के रख दिए टोकरी में निकाल के। हस्बैंड लोगों का भी जवाब नहीं है, लाएँगे तो 3-4 सब्जियाँ एक साथ ले आएँगे, फिर बोलेंगे कि खराब हो गई सब्जियाँ सारी, बनाई क्यों नहीं? आज बोला है लंच में पनीर बनाने के लिए, और फिर इतनी सारी सब्जियाँ लेके आ गए। उसके बाद आ गई मैं फिर से कमरे में, क्योंकि जो है रज़ाई गद्दे उठा के रखने हैं कुछ, जो अब गर्मी आ गई है, अब कंबल ही ओढ़े जा रहा है, रज़ाई तो मौसम रहा नहीं है अब ओढ़ने का। ये जो आप मेरे बेल्ट लगी हुई देख रहे हैं, ये मेरे ऑपरेशन की वजह से जो है कमर में बहुत दर्द रहता है, ऊपर से वेट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे ब डेली यूज़ में बेल्ट लगानी पड़ती है। उसके बाद बच्चों के कपड़े जो है अलमारी में उठा के रख दिए। हम लेडीज़ अगर सुबह-सुबह नहा धो के श्रृंगार वगैरह कर लें थोड़ा, तो सही रहता है, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही घूमना पड़ता है अजीब-सा बन के। जैसे कि आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, सुबह से घर के काम के चक्कर में इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं बालों में कॉम्ब भी कर सकूँ। आजकल कमर में ज़्यादा दर्द होने की वजह से सर्दियों में मुझे लगाना पड़ता है दीदी को, जो बर्तन वगैरह कर जाती हैं मेरे आराम से। क्योंकि जब से कामाक्षी हुई है बड़े ऑपरेशन से, तब तक डॉक्टर ने मुझे थोड़ा झुकने के लिए कम कहा है, कि झुकने का काम आप कम कीजिए, और सिंक में बर्तन मांजते हुए थोड़ा-सा झुकना पड़ता है। तब तक कामाक्षी ने दोबारा से कमरा पूरा फैला दिया था। उन्नू भाई साहब के चढ़ गया है चश्मा, क्योंकि इनकी हो गई आइज़ वीक। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें फ़ोन या टीवी ज़्यादा देखने देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की आइज़ आजकल पढ़ाई की वजह से कमज़ोर होती जा रही है। उसके बाद दोबारा से सारे घर में लगा दिए झाड़ू। सुबह एक बार लगा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों ने फिर थर्माकोल का कूड़ा फैला दिया है, क्योंकि दुकान का सामान आता रहता है तो उसमें थर्माकोल निकलता है। कामाक्षी ने सारा फैला दिया है। उसकी अम्मा जो है उसे डाँट रही है कि बेटा क्यों कूड़ा फैला रही हो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सोचा था आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि भोग तो मेरे हाथ का लगना ही है, लेकिन फिर भी दुकान पे कोई गेस्ट आ गया है, तो इसलिए पनीर बनाना पड़ेगा। पनीर खाने का भोग तो लगना नहीं है, इसलिए मैं आज खाने में जो है प्याज़ लहसुन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। पनीर को जो है छोटी-छोटी स्लाइसेस में कट कर लिया है। पनीर हम घर का यूज़ करते हैं बना हुआ। कट करने के बाद जो है प्याज़ और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक कट कर लूँगी। सभी चीज़ों की ग्रेवी एक सी ही बनती है लगभग, लेकिन आज कुछ थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी दही डाल के पनीर। कभी-कभी कुछ चेंज भी करना चाहिए लाइफ में। आज काजू की जगह जो है दही का इस्तेमाल करेंगे, और दही जो है खट्टी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ग्रेवी बनाने का स्टाइल तो सेम ही रहने वाला है। मोटे-मोटे टुकड़ों में प्याज़ टमाटर काट के जो है इसमें कढ़ाई में जीरा और हींग डाल के, उसके बाद सारे टमाटर और प्याज़ को डाल देंगे, हरी मिर्च अदरक को डाल देंगे, अच्छे से मैश करेंगे, नमक डाल के 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक हमारे टमाटर प्याज हरी मिर्च अदरक जो है सॉफ्ट होते हैं थोड़े से, तब तक हम दही में डाल देंगे सारे मसाले। प्रियांश के पापा को पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हर हफ्ते बनता ही रहता है लगभग। दही में डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, देगी मिर्च पाउडर। वैसे तो मैं पनीर मसाले का इस्तेमाल करती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन होता है, लेकिन आज कर लेंगे। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मेथी पाउडर। एक तरफ मेरी ग्रेवी सॉफ्ट हो गई है, एक तरफ मैंने जो है मटर उबलने के लिए रख दिए। सारे मसाले को ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद जो है देसी घी में थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के सारे मसाले को डाल देंगे। उसके बाद मिक्सी के जार में थोड़ा सा दूध घुमा के वो डाल देंगे। दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। वैसे तो आज मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ, लेकिन आज मेरे पास बटर था नहीं, इसीलिए मैंने घर के बने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, या रिफाइंड भी डाल सकते हैं, आप वो आपकी चॉइस है। हम लेडीज के पास हर चीज का ऑप्शन होना चाहिए। अगर बटर नहीं था तो देसी घी डाल दिया, काजू नहीं थे तो मैंने दही डाल दिया। अगर हम इस चीज को ना देख सके तो फिर हम गहने किस काम की हैं। जब भी मुझे ऐसी कोई डिश बनानी हो, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता या कोई भी ऐसी डिश जिसमें मलाई पड़ती है, तो मैं 2 दिन पहले ही फ्रेश मलाई इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। इसमें 1 कटोरी भर के मैंने फ्रेश मलाई डाल दी है। लेकिन किसी कारणवश ये मेरी कढ़ाई पूरी भर गई है, क्योंकि मुझे आज ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी। घर पे कोई गेस्ट आने वाला था और मेरे ध्यान रहा नहीं था, इसलिए मुझे अभी से बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अभी इसमें पनीर भी डालना है, पकाना भी है अच्छे से, इसमें उबाल नहीं आया है अभी तक। अगर मैं इसी कढ़ाई में उबाल लगा दूंगी तो पनीर बिखरने का डर रहेगा ग्रेवी। अब इसको 5-10 मिनट पकाना है, बस हमारा पनीर बन के रेडी हो गया है। अब इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद टेस्ट करना चाहिए, लेकिन आज जो है लहसुन प्याज का बनाया है, इसलिए टेस्ट कर लेंगे। अब मैं हो जाऊंगी रेडी। आज है मेरी किट्टी पार्टी। आज मैं जा रही हूँ किट्टी में। आपसे शेयर करेंगे किट्टी का ब्लॉग किट्टी से आने के बाद। बाय बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, थोड़ी देर पहले मेरा रूप क्या था और अब क्या हो गया है, क्योंकि अब मुझे किट्टी में जाना है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि किट्टी का दूसरा नाम है मौज मस्ती और खूब सारे गेम खेलना और खूब ज़्यादा मज़े करना। पहले किट्टी में जाते ही हम लोगों ने खेला हाउसी गेम। हाउसी गेम में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मज़े बहुत आते हैं। सस्पेंस बहुत रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे तो पूरे घर की बागडोर हमारे हाथ में ही होती है, हम कितना ही खर्चा कर ले लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन किट्टी गेम में जीते हुए हमें 5 रुपए भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किट्टी गेम में जो हम मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, जो हम गेम वगैरह खेलते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है हम महिलाओं के लिए। ये सब जो आपको हेलो कर रही है, ये सब मेरी किट्टी फ्रेंड्स है। किट्टी मेरे घर के पास में ही थी। वैसे तो सभी महिलाओं का जो है बिजी शेड्यूल रहता है, कोई भी अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाता, लेकिन किट्टी के बहाने से 1-1.5 घंटा अपने लिए निकाल पाते हैं, मजे कर पाते हैं।
वैसे तो मैं किट्टी में अपनी बेटी को भी लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो सबको डिस्टर्ब करती है। क्या नाम लिखते हैं तेरा? अन्नू को क्या बोलती हो? कितने? सोती है। चलो करा लो। क्योंकि पिछली बार भी ऐसे दिखा था शर्मा। इधर आ गया शर्मा निकल लो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आ गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ छू लिया, चूड़ी पे हाथ रख लेता इनका ऊपर था। मौसी ने पता है क्या इसको ट्रिक है इसकी, मौसी ने दिया ध्यान कहाँ है चूड़ी घुमाते हुए, तब मौसी ने तो फ्रेंड्स हर किट्टी में 2 या 3 गेम होते हैं। ये था हमारा दूसरा गेम, चूड़ी में चने डालने थे हमें। जिसके भी चने सबसे ज्यादा होंगे काउंटिंग में वही विनर होगा। फिर जो विनर होता है उसको मिलते हैं पैसे। एक होता है किट्टी में पंचुअलिटी गेम। पंचुअलिटी में ये होता है कि जितनी भी लेडीज सबसे पहले पहुंची है उनके नाम का टोकन निकाला जाता है। जिसके भी टोकन का नंबर निकलेगा उसको गिफ्ट या पैसे दिए जाएंगे। मेरी ये किट्टी जो है 12 लेडीज की है, लेकिन इसमें से कुछ लेडीज आज आ नहीं पाई है। हमारी महिलाओं की पूरी जिंदगी जो है सबके लिए करते करते निकल जाती है, बस अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपने लिए भी एक दिन का टाइम जरूर निकालना चाहिए, चाहे मंथ में ही सही। समस्या और उतार चढ़ाव तो जीवन में लगे रहता है, अगर नहीं लगे बैठे रहेंगे तो ऐसे जिंदगी और हेक्टिक हो जाएगी। अरे गेम खत्म करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद अब आ गई है पेट पूजा की बारी। अब करेंगे थोड़ा सा पार्टी शार्टी। हमारी किट्टी की होस्ट ने जो है बहुत सारी चीजें स्नैक्स में बना रखी थी, जैसे कि इडली सांभर बना रखे थे, वेजिटेबल लोबिया बना रखा था, कटलेट बना रखे थे। काफी एंजॉय किया हम लोगों ने, खूब मस्ती की। अब वो समय आ गया है जिसका हम हर लेडीज को इंतजार रहता है, किट्टी वाली। अब हमारे पैसे हमें मिलेंगे, जिनकी भी किट्टी है होस्ट को। चाहे हमें इन पैसों का कुछ यूज करना हो, चाहे सेविंग्स करनी हो, लेकिन जो इसकी खुशी होती है वो एक अलग ही होती है चेहरे पे। सबसे पैसे लेने के बाद, सब पैसों की काउंटिंग करने के बाद अब हम आपको मिलाएंगे किट्टी की होस्ट से, जिनकी आज किट्टी निकली है, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है। फ्रेंड्स ये है हमारी होस्ट जिनकी आज किट्टी निकली है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मस्ती भरा उत्साह भरा ब्लॉग आज का। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने मेरा ब्लॉग देखा। 7.5 मिनट अपनी जिंदगी के मुझे दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, सब कुछ रुक जाता है लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम।